कोहली को अगर आप बता रहे हो कि वनडे में स्ट्राइक रेट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर तो मतलब वनडे की क्रिकेट और फिर आप मतलब क्या बोलोगे? जो फिर तो हमने कुछ और देखा है या हमें लाइव प्रसारण में कुछ और दिखाया यार देखो, एक ना करियर देखा जाता है हमेशा, वही वाली बात है। मेरे को गुस्सा इन सब चीजों पे प्रियांशु भाई आपने भेजा। MS धोनी खेलते आईपीएल, अब ये जो MS धोनी जो आज आईपीएल खेलते हैं, अगर इनको देख के मैं MS धोनी का पूरा करियर जज करूं यार, पर विराट का इतना बुरा हाल, वही तो बोल रहा, विराट कोहली ने जो क्रिकेट खेली है उनका तो बुरा दौर भी नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं, अगर आप शर्म आनी चाहिए भाई जो इस तरह का एजेंडा चलाते हैं। आप नंबर से भी चला दो, विराट के ओडीआई के हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के नंबर क्या है, आपको पारियां बताएंगे एक एक करके कि उन्होंने कौन सी पारियां खेली हैं भाई। जिससे क्रिकेट अफ्रीका वाला नॉक, उसको भी दुनिया कह रही स्लो है, वो बंदे को उसने 300 ओडीआई खेले, उसे पता है वो कैसे गेम पारी। चलो यार, जहां पर स्लो है, सेमीफाइनल वाला था उनका, मैं मानता हूं। देखो, जो जहां पर स्लो फास्ट का एक अलग है भाई। देखो, ये भी एक फैक्ट है कि उनको एट टाइम्स वो माइलस्टोन का भी वो नहीं होना चाहिए माइंड में इतना ज्यादा जी, कि मतलब वो जो कौन सा मैच होता, न्यूजीलैंड वाला मैच पता क्या हुआ था। तो वो देखो, जब आपकी ये चीजें ऑब्वियस होती है ना, तो अगर जमाना फिर सवाल उठाए और पूछे, या फिर अगले मैच में आप 85 से 100 जाने में आपकी 25 बॉलें लग जाएं, तो एसोसिएट होंगी वो चीजें। तो आपको पहले वो चीज तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात है कि भाई की जो टीम की नीड है, विराट कोहली उस तरीके से खेलते ही हैं। और वनडे मतलब वनडे में ना विराट की ना रोहित की कोई दिक्कत है वैसी कि आज हम उन पर कॉल लेने वाली बात करें, सब कुछ करें। बट ये वाली कि भाई इनकी स्ट्राइक रेट नहीं है, उनका वो नहीं है, वो सब चीज अलग है। बट देन हाँ, जो न्यूजीलैंड वाले मैच में दिखी थी चीजें, या जो हुई कभी कभी बारी, इवन जो आप कह रहे हो साउथ अफ्रीका वाला, वो नॉक में उन्होंने टाइम लिया था भाई 100 करने के लिए। तो जहां पर जो ऑब्वियस है वो है, वहां पर उनकी भी कमी है। और फिर एक भाई किसी भी चीज को, केएल राहुल का आज बोलूं मैं कमबैक कराते हैं। केएल, हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी श्रेयस अय्यर के लिए हम बोल रहे हैं ना, अब मैं बिलीव के साथ बोलूं यार कि केएल को भी वापस लाते हैं। केएल को इवन हम देखो ओपनर भी देख सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी स्लॉट है वो देख सकते हैं। बट केएल के साथ आपको क्या डर लगेगा, जो आपने चीजें पहले देखी हैं। तो सिमिलरली चाहे वो विराट कोहली है, ग्रेट है, ओडीआई ग्रेट, सब कुछ है, बट पिछली उनकी पारियां उठाकर लोग ये सब बात करेंगे। इवन जो उनका अभी मेरे को जो याद आ रहा है, शायद चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी जो कोई 100 था पाकिस्तान वाला, उसमें भी थोड़ा सा हो गया था ना कि श्रेयस मार रहे थे, अटैक कर रहे थे, फिर अक्षर को एक सिंगल नहीं दी थी, कुछ हुआ था। तो यार ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात बोल दूं, चाहे आप विराट हो, ओडीआई के सबसे बड़े प्लेयर हो, मैसेज आप भिजवाते हो। आज दुनिया अगर बात करते तो उसमें आपकी भी हकदारी है। आपने वो हक मांगा है कि भाई करो बात ये, क्योंकि आप दिखाते हो बार बार। भाई उस मैच में हुआ था, ऑब्वियस श्रेयस मार रहे थे भाई ग्राउंड में, लोग भी फिर आज लोग गालियां दे रहे हैं, ग्राउंड में लोग बू कर रहे थे श्रेयस को। इवन अक्षर ने भी कुछ आते 1-2 चौके मार रहे थे, कुछ हुआ था जितना मुझे मतलब अभी याद आ रहा है, मेमोरी से वैसे नहीं याद आ रहा। बट ये इस इनिंग्स में हो गया, न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स में, न्यूजीलैंड वाली मुझे साउथ अफ्रीका की इनिंग्स स्लो थी जी, स्लो खेले भाई वो 100 के लिए उस टाइम पर, जो चीज थी तो थी। तो ये अब लोग बात बनाएंगे तो उसको अब ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो उनको टेम्पो टीम का, और कहीं कहीं पर जो है कि भाई जो टीम की रिक्वायरमेंट, अब इन सारे मैचेस में क्या था, पाकिस्तान वाला मैच आप जीत रहे थे, बट देन अब फिर वो हमारा ऑब्सेशन है ना माइलस्टोन से जी। नहीं, आपको 100 और इंडिया की जीत चाहिए, आपको इंडिया की जीत नहीं, विराट का 100 प्लस इंडिया की जीत चाहिए। मैच जीत से मतलब नहीं आपको। तो वो वहां पर सब वही हो रहा था, ग्राउंड में बूइंग हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फिर शायद न्यूजीलैंड वाला मैच भी हम अगेन रन चेज कर रहे थे जी। साउथ अफ्रीका मैच में ज्यादा बात इसलिए हुई थी कि आप बैटिंग पहले कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में तो यार आपको चलो साउथ अफ्रीका की टीम चेज अच्छा करती है, मतलब उस वर्ल्ड कप में जो दिखा था कि वो भाई अपनी चेज में फंस रही थी, बट 400 लगा रही थी। तो आपको ये डर था कहीं कि यार कि कहीं ये कर ना दे उतने रन, फिर वो स्लो विकेट हो गया था, एक तरफ फंसी गई। तो बात ये भी होती है, और वो वाली बात नहीं। अब वर्ल्ड कप फाइनल की नॉक में तो विराट का कोई स्ट्राइक रेट का इशू नहीं था, सही पेस पर खेले, तो चौके कम मारे बाद में, बट आई थिंक ऐसा रहा था उनका कि 60 बॉल में 50-52 रन रहे होंगे। या देखो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो भी रेयर केसेस हमने, जो मनोज भाई ने बताया वो लेजिट है। न्यूजीलैंड वाले मैच में भी हम सभी लाइव देख रहे थे, और आपको उस वक्त पर लगता है कि यार उस वक्त माइलस्टोन शुड प्ले टेक बैक सीट। उस वक्त नहीं सोच सकते कि यार अपना कुछ करना है, क्योंकि श्रेयस की पारी ने हमें वो सेमीफाइनल जिताया, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। शमी भाई का एक स्पेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ही। बट न्यूजीलैंड वाले मैच में मुझे न्यूजीलैंड का लीग स्टेज का बोला है मैंने। अच्छा, मुझे न्यूजीलैंड का इस वाले मैच में ही नहीं पता कि वो इंटेंशनली स्लो डाउन थे, बट उस वाले मैच में जो लीग स्टेज था, आई थिंक बाद में जडेजा उनके साथ बैटिंग करने आते हैं, क्या होता है। हाँ, 5 विकेट थे, फिर उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी, पर वो तो तगड़ी पार्टनरशिप बोला था कि क्या बोला था कि राहुल द्रविड़ से जो होता है ना, आपकी चल रही होती है कि मैं क्या करूं, मैं तेज खेलूं, मैं स्लो, उनका खुद का था उस टाइम कि मैं तेज खेलूं। यार देखो कुछ मैचेस में तो दिखा था जो साफ है भैया, देखो चेस तो विराट कोहली से बेटर कोई प्लान करता नहीं है, वो अपने ऊपर लेकर गेम चलते हैं। लेकिन जो बैटिंग फर्स्ट वाला केस है ना, उसमें भैया ने बिल्कुल सही कहा। यार देखो, आप अगर ये सोच पाओ कि यार आप अपने मन से बैठा रहो कि 325 इनफ है, जबकि अब 400 वाले जमाना आ गया, 375 वाला जमाना आ गया। आई थिंक वो केस न्यूजीलैंड वाले गेम में हुआ था, वांगखड़े में हो रहा है, हमने देखा कि भाई किस तरीके से पिटाई हो रही है, वो इवेंचुअली इंडिया को कॉस्ट कर देता। लेकिन ये रेयरेस्ट केसेस में से है।
अगर आप ओवरऑल विराट कोहली का करियर देखोगे यार, बट मास्टर भी वो कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से उस दिन मतलब वो आई थिंक ठीक है, वो श्रेयस जिस पेस पर खेले उसने हमें मैच जिताया 100%। बट विराट ने अपनी पेस पर शायद खेला था, मुझे एग्जैक्टली वैसे याद नहीं आ रहा, बट जो लीग स्टेज वाला मैच था उसमें नहीं, कुछ वर्ल्ड हुआ कप वाले जो 80 से 100 वाला था ना, उसमें वो स्लो डाउन हो गए अरे थे। वो साउथ अफ्रीका का मैच था भाई, अभी उसका वो भी देख लेंगे। जो साउथ अफ्रीका वाली नॉक थी उनकी, उसमें वो खुद स्लो डाउन हुए, क्योंकि मुझे याद है जब शो किया था तो लोगों ने गालियां देना शुरू किया पहले, जी। क्योंकि शुरुआत ही ऐसे मैंने करी थी कि यार कि विराट ने शायद वहां पर टाइम ज्यादा साउथ लिया। अफ्रीका हाँ, वाला अलग उसमें कुछ था। ऐसा था कि 25 और जो बॉलों में 20 बांग्लादेश में कुछ शायद आए थे, वो चेस करते हुए हाँ, 100 किसी वो एक ढूंढ रहे मैच थे में कि था, वो बांग्लादेश अलग था या न्यूजीलैंड था, उसमें ऐसा चल रहा था कि भाई अपनी 100 के लिए वो ज्यादा जाना चाह रहे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले मैच में ऐसा लग रहा था, पर साउथ अफ्रीका वाला बैटिंग फर्स्ट था ना, वैसे अलग करके। मतलब एक दो मैच में तो लगा था विराट का, ये बात है। तो ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा स्लो डाउन काइंड ऑफ बात क्या होती है भाई, देखो अब आप जब उस चीज में शुभमन गिल का आप जो वनडे याद करो जो वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज नहीं नहीं वेस्ट इंडीज में था वो, वेस्ट इंडीज वाला, वेस्ट इंडीज में था। यार एक वो वाला था ना जिसमें बारिश हो गई, हाँ, वो वेस्ट हाँ, इंडीज वेस्ट था। इंडीज जिसमें वो 100 के लिए एकदम लास्ट वेस्ट इंडीज था, अब वो 80-85 में स्लो डाउन हो गया, आराम से जाऊंगा आराम से जाऊंगा, फिर बारिश हुआ हो भी गई। नहीं था शायद वो। अब बारिश हो गई तो इनिंग्स ब्रेक करवा दी उन्होंने, तो वो 100 भी नहीं हो नहीं हो पाया, पाया। बट उसी सीरीज में शायद उन्होंने अगली से अगली क्विक पारी फायर में 60-70 शतक मार दिया। अच्छा, तो ये उस दिन शुभमन पर भी बात हुई ना, शुभमन तो यंग है भाई, कभी कभी होता है करियर में आपको नया पहला बाहर वेस्ट इंडीज का ये है वो है, उन शतकों पर आप दे देते हो लिबर्टी, बट अब क्रिकेट का ये हो गया यार, अब फिर आप वर्ल्ड कप याद करो, केएल राहुल ने कितना जबरदस्त मैच जितवाया था, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था जी, लीग मैच, वो जीतने के बाद उनका रिएक्शन क्या था कि यार मेरा वो छक्का कैसे चला गया वो। तो ये मेंटालिटी टीम में इंस्टिल्ड है ना कहीं कहीं, और